Kids doodle। जंगल में एक निहायत ही सुस्त और काहिल कौवा रहता है। कौवे की एक बीवी भी है। कौवे की बीवी कौवे की सुस्ती की वजह से बहुत तंग रहती है। कौवा सारा दिन कुछ नहीं करता, खा पी कर सोता रहता है। कौवा जी, घर में भोजन खत्म हो गया है। आप मुझे जंगल से थोड़ा भोजन ला कर दें। सारा दिन आप यहाँ फारिग पड़े रहते हैं। मैं भोजन लेने कहीं नहीं जा रहा, तुम खुद ही भोजन ढूंढ कर ले आओ। क्या मतलब? मैं खुद भोजन ढूंढ कर लेकर आऊं? तुमने मुझसे शादी की है, अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ। निकम्मे कहीं के। आज आखिरी दफा तुम भोजन ले आओ, कल से मैं लेकर आऊंगा। ठीक है निकम्मे कौवे, आज आखिरी दफा मैं भोजन लेकर आऊंगी, कल से तुम्हारी बारी। फिर गौरी जंगल से भोजन ढूंढने चली जाती है और शाम को भोजन के साथ वापस आती है। निकम्मा कौवा भोजन खाकर सो जाता है। अगला दिन शुरू हो चुका है। गौरी को भूख सता रही है। कौवे जी, कल तुमने मुझसे वादा किया था कि सुबह के भोजन तुम खुद ढूंढ कर लेकर आओगे। चलो मेरे लिए भोजन लेकर आओ। वो तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं तो कभी भी भोजन नहीं ढूंढने गया। पहले मुझे मम्मी पापा भोजन लाकर देते थे और शादी के बाद तुम। मतलब तुमने अपनी जिंदगी में आज तक कोई काम नहीं किया? मैंने आज तक कोई काम नहीं किया। ये हंसने की नहीं, शर्म करने की बात है। मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुम जैसे निकम्मे कौवे से शादी हो गई मेरी। इसी बात पर गौरी और कौवे में लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद गौरी अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाती है। अब निकम्मा कौवा घर में अकेला रह जाता है। कौवे को बहुत भूख लगी है और घर में कोई भोजन भी नहीं है। कौवा बहुत अफसुर्दा और परेशान लग रहा है। वहां पर एक चिड़िया उसे मिलती है। कौवे, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मेरी बीवी मुझे छोड़कर अपने घर चली गई है। गौरी तुम्हें छोड़कर क्यों गई है? जरूर तुमने उससे लड़ाई की होगी। वो मैं गौरी के लिए भोजन नहीं लेकर आता था, तो वो मुझसे नाराज होकर अपने घर चली गई है। और गौरी क्या करती? तुम जैसे कौवे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। देखो भला, तुम अपनी बीवी का पेट भी नहीं भर सकते। कैसे निकम्मे कौवे हो तुम। बस बस चिड़िया, एक तो मैं पहले ही अफसुर्दा हूँ और ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। तुम ऐसा करो कि साथ वाले जंगल में एक कबूतर अंकल का बाग है। तुम वहां पर काम करके अपने और अपनी बीवी का पेट पालो। कौवे को चिड़िया की बात समझ आती है और कौवा नौकरी की तलाश में साथ वाले जंगल में जाता है। कबूतर अंकल कौवे को अपने बाग में नौकरी दे देता है। अब कौवे ने सुस्ती छोड़कर काम करना शुरू कर दिया है और फिर कौवा गौरी को मनाने गौरी के घर जाता है। गौरी, देखो अब मैंने सुस्ती छोड़ दी है और मैंने एक नौकरी शुरू कर दी है। अब तुम्हें भोजन की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। अब तुम मेरे साथ वापस घर चलो। गौरी कौवे की ये बात सुनकर कौवे को माफ कर देती है और वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। एक बार कालू कौवा और उसका दोस्त दूर एक जंगल की सैर करने का सोचते हैं। दोनों दोस्त जंगल की राहों पर खुले आसमान के नीचे सफर करने निकलते हैं। दोस्त, अभी यहीं पर रुकते हैं, मुझे भूख लगी है। ठीक है, पर धीरे से खाना, हमें अपनी मौजूदगी छुपानी है। पेट भरकर खाना खाते हैं और घर वापस लौटते हैं। आज तो मजा आ गया दोस्त, जंगल में खाना खाने का कितना मजा आता है। हाँ सच में, पर चुपके से खाना खाने का अपना ही मजा है। कुछ दिनों बाद दोनों दोस्त फिर से जंगल के सफर पर निकलते हैं। इस बार उन्हें फिर से चोरी फल खाने का ख्याल आता है। दोस्त, देखो कितने सारे फल हैं, चलो फल खाने का मजा लेते हैं। कल्लू, ये सही नहीं है। हम चोरी चोरी खाना खाने की आदत डाल रहे हैं, ये गलत है।
अरे छोड़ो ना दोस्त, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा ना कोई देख रहा है हमें। पर ये गलत है। पेट भरकर फल खाते हैं और फिर घर वापस लौटते हैं। कल्लू, तुम लोग हर रोज जंगल की सैर को जाते हो, लेकिन कभी भी घर से खाना लेकर नहीं जाते। अरे गौरी, हम तो बस ऐसे ही कल्लू, सच बताओ, क्या तुम लोग चोरी करके खाना खाते हो? हाँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा। कल्लू, याद रखो, चोरी करना किसी भी तरह से सही नहीं है। वो एक गलत अमल है। सच्चाई और ईमानदारी के बिना हम एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। तुम्हारा दोस्त भी यही कह रहा है, पर तुम सुनते ही नहीं हो। गौरी, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा दोस्त भी तो मेरे साथ चोरी कर रहा है, तो फिर तुम सिर्फ क्यों मुझे डांट रही हो? अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो तुमको सुधरने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे दोस्त साथ दे या ना दे। सच्चाई और ईमानदारी से रहना वही एक दोस्ती है। गौरी, तुम सही कह रही हो, गलत काम करने से हमारी दोस्ती भी खराब होती है। बहुत अच्छे कल्लू, अब अपने दोस्त के साथ सही रास्ते पर चलो और चोरी करके खाना छोड़ दो। धन्यवाद गौरी, तुमने हमें समझा दिया, अब हम बिल्कुल सही रास्ते पर चलेंगे। फिर एक दिन कल्लू कौवा अपने दोस्त से मिलता है। दोस्त, मुझे फिर से फल खाने की भूख लगी है, हम कुछ फल लेकर लौट जाते हैं। पर कल्लू, हमने तो गौरी से वादा किया था कि हम चोरी छुपे खाना छोड़ देंगे। मैं जानता हूँ दोस्त, लेकिन भूख तो भूख है। थोड़ी देर के लिए फिर से चोरी कर लेते हैं, फिर वादा करके छोड़ देंगे। दोस्त एक दूसरे की राय को समझते हैं और फिर से फल खाने के लिए जंगल की तरफ जाते हैं। वहां पर एक कबूतर कल्लू कौवे को देख लेता है और चुपके से पुलिस को बुला लेता है। को पुलिस को बुलाओ। कुछ ही देर में जंगल पेट्रोलिंग करने वाली पुलिस वहां पहुंच जाती है। कबूतर उन्हें कल्लू कौवे के पास ले जाता है। कल्लू कौवा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर चोरी फल खाने की कोशिश कर रहे हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने फल चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे समझाया था कि चोरी करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा हुआ तुमने समझ लिया, लेकिन फिर से कोई चोरी करने की कोशिश मत करना। सच्चाई और ईमानदारी से जीना, यही एक अच्छे परिंदे के लक्षण होते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब। कल्लू कौवे ने अपनी गलतियों से सीखा और गलत काम करने की आदत छोड़ दी। उसने सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने का फैसला किया और एक अच्छा परिंदा बनने की कोशिश की। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपने दोस्त की राय पर अमल करना चाहिए और गलत काम करने से बचना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही एक अच्छे परिंदे को अच्छा बनने में मदद करती है।